राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 10 जनवरी 2025। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है और आज ही पुत्रदा एकादशी व्रत है। ये जो एकादशी का जो व्रत होता है ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन इनकी पूजा उपासना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से संतान सुख मिलता है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। एकादशी का जो पारण होगा व्रत का वो होगा 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 तक के बीच ही किया जाएगा। और एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें कर लेना चाहिए और इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो इस व्रत को सभी जो भी संतान पाने के इच्छुक हैं उन्हें इस पोष मास की विशेषतया इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करना चाहिए। आज भगवान सूर्यदेव सुबह 7:15 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 5:41 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा दोपहर 12:07 से 12:49 तक। तो अभिजीत मुहूर्त जो कि एक सिद्ध मुहूर्त है, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का हमें पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु के ओम विष्णवे नमः हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 11:10 से 12:28 तक। तो राहु काल की इस अवधि में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। योगों में आज है शुभ योग जो कि 2:36 तक रहेगा और उसके आगे शुक्ल योग लग जाएगा। तो ये जो शुभ योग है ये एक अपने नाम के अनुरूप एक बहुत ही अति शुभ योग ही होता है और इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र में और वो उसमें रहेंगे दोपहर 1:46 तक और उसके आगे वो रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो कृतिका नक्षत्र जिन किन्हीं का भी अतिमित्र नक्षत्र है या जन्म नक्षत्र है वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़े। कैसे? जैसे भगवान कृतिका नक्षत्र जो है वो भगवान सूर्यदेव का नक्षत्र है। तो जिन किन्हीं का भी भगवान सूर्य नारायण की रविवार वाले दिन उनका व्रत रख सकते हैं। उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का इस दिन हमें पाठ करना चाहिए और भगवान सूर्य नारायण की को सूर्यांजलि देनी चाहिए। आज जो इनका इस नक्षत्र का जो डेटी देवता होते हैं वो होते हैं अग्निदेव। तो इन्हें भगवान अग्निदेव की मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए और अपने किसी भी काम को, शुभ काम को, इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले भगवान अग्निदेव का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है नाइफ। तो नाइफ इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो नाइफ को, एक छोटे से नाइफ को इन्हें अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि ये भगवान सूर्य नारायण का नक्षत्र है जो कि एक राजा की भूमिका निभाते हैं, सर्वोपरि पद पर आसीन है। तो एक राजा शस्त्र के बिना कैसे मतलब रह सकता है। तो इन्हें, इस नक्षत्र के लोगों को अपने पास एक छोटा सा नाइफ अवश्य ही रखना चाहिए। और इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है फीमेल गॉड। तो इन्हें बकरी को कभी भी कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए अगर संभव हो और उसका भी कोई भी पेंटिंग फॉर्म में ये अपने आसपास रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है पीकॉक, मोर। तो इन्हें मोर पंख को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। मोरों को कुछ भी खिलाते पिलाते रहना चाहिए और मोर का कोई सुंदर सा एंटीक पीस हमें
हमेशा अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे ये लोग लगा सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है क्लस्टर फिग ट्री, इनके गूलर का पेड़। तो इन्हें अपने गूलर के पेड़ को आज के दिन लगाना चाहिए और अपने जीवन काल में अनेकों बार इन्हें लगाते रहना चाहिए। इसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, उसके सानिध्य में अपना कुछ समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से जब ये लोग इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ इनको जुड़ते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो अपने जीवन में अपने अतिमित्र को एक्टिवेट करते हैं। और जीवन में अगर अतिमित्र अगर आपके साथ रहता है तो फिर कहना ही क्या, आप हर तरह की अपनी मनोकामनाओं को को पा सकते हैं और जीवन संपन्नता से भर जाता है। तो आप सभी का जीवन कुशल हो, मंगलमय हो। भगवान नारायण सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।